जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्जाम 1 दिसंबर से एसएससी सीजीएल का चालू हो रहा है। कुछ बातों को आप सभी लोग समझ लो, क्योंकि पेड कोर्स वालों, देखा जाए ये किताब का सॉल्यूशन हमने आपको दे रखा है। आपके कोर्स में आपको हम बता दें, प्रॉपर इसका अर्थमेटिक पढ़ सकते हो, बेहतरीन सीख सकते हो। जो आपका पिनैकल की किताब है, ये पूरा का पूरा 31 दिसंबर तक कंप्लीट किया जाएगा। अभी बीच में यानी सिर्फ आज के बाद 10 दिन आपकी क्लासेस नहीं है, क्योंकि पेपर 1 तारीख से है और आज हो गई है 25 तारीख। आराम से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ चैप्टर का, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि सर हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। देखिए, आप तो इस किताब का कोर्स खरीदे हो, पर आपको लगता है कि सर हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें बेहतरीन सीखना है। देखा ये जाए, आप इस किताब का वो चैप्टर पढ़ सकते हो बेहतरीन तरीके से, ठीक है, और उसको बेहतर सीख सकते हो। बात समझ में आई? तो ये छोटी सी क्लिप ये हम इस वीडियो में ऐड कर रहे हैं एवरेज वाले में, जिससे कि आप मेरी बातों को समझ जाएं और चीजों को बेहतर सीखें। अब हमारी जो क्लासेस हैं वो 10 तारीख के आसपास से, यानी 20 दिन में हम आपका पूरा 31 दिसंबर तक पूर्णतः कंप्लीट कर देंगे। आपको कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में भी जाकर नहीं लिखने की, ना कमेंट ना कुछ। हम आपका प्रॉपर 31 दिसंबर तक इस किताब को कंप्लीट कर देंगे। किसको? पिनैकल वाली जो आपका कोर्स है। बात समझ में आए तो बढ़िया से सीखिए, हर चीज को जानिए। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। आज जो एवरेज के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहे कि ये जो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है, ये मान के चला जाता है कि पहले से ही आपको एवरेज का पूर्णतः अच्छा ज्ञान है। उसके बाद आप देखोगे कि एग्जाम में कैसे कैसे लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सीखते क्या है और पूछा क्या जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन कहता, 5 से शुरू होने वाली लगातार 10 विषम संख्याओं पर विचार करें। पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को 3 से गुणा करें। इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत क्या है? बहुत पेशेंस से करना पड़ेगा। देखो, 5 से स्टार्ट होने वाली, यानी 5 नंबर, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, कितने हो गए? 4, 4, 8 और 23। कह रहा है 5 से शुरू होने वाली 10 विषम संख्या पर विचार करें। तो 4, 4, 8, 2, 10 विषम संख्या 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये हो गया। फिर आगे की बात कहता है, पहली और दूसरी को छोड़कर उनमें से प्रत्येक को 3 से गुणा करो, यानी इनका योग करके 3 का गुणा करना है। अब देखो, इसमें योग 3 का गुणा और योग दोनों को समझो। 3 का गुणा ये कर दिया, अब योग का भी टेक्निक समझो। 9 और 23 हमारा का 32 होता है, ये भी 32 होगा, ये भी 32 होगा, ये भी 32, यानी 4 पेयर बन गए 32 के। तो 32 चौका, बात समझ में आई? इस प्रकार बनी 10 संख्याओं का औसत। तो ये जुड़ गया, यहां है तो 7, 5, 12, ये ऐसे हो गया। 7, 5, 12 ये ऐसे हो गया, और औसत बोला गया, यानी हमें अब 10 से भाग देना पड़ेगा। अब इसको आप जोड़ लो और कैलकुलेट कर लो, सीधी सी बात है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो 4 तिहाई 12, ये 12 और ये 12 कॉमन आएगा, तो 32 एक 33 हो जाएगा, 33 अपॉन 10। 12 36 हो गया, 3 हासिल, 36 और 3 39, 10 से भाग दोगे 39.6 आंसर आएगा। आप खुद देखो
कि वास्तव में एमटीएस का क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया। दिस इज द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। आप देखो ज्ञान हमें अलग ढंग से था, तो शुरुआत में जितने भी क्वेश्चन है सारे डिफरेंट भी होने वाले हैं और अच्छे भी होने वाले हैं। ठीक है, यहां आपका कोई ज्ञान काम नहीं आया, बेसिक शब्दों का प्रयोग कि आप चीजों को समझते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं। अब ये भले आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट लगाओ, ठीक है, कि 4 भाई इधर के 4 का योग तो 3200 का होता है, ये आपको शॉर्टकट लगा हो। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्लास में 10 छात्रों के समूह का औसत अंक है। देख रहे हो, यानी जो ये ए दिया है वो 10 लोगों का औसत अंक है। ए प्लस 8 15 लोगों के समूह का औसत अंक है, जिनमें दिए गए 10 छात्रों के समूह में शामिल है। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक इतने हैं। देख रहे हो, तो एक चीज देखो, ए 10 लोगों का औसत अंक है, अगर मैं 10 लोगों का टोटल कर दूं तो 10 हो गया, और कह रहा कुल अंक x है। फिर 15 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक क्या है, 12, तो 15 यानी a प्लस 8 गुणे 15, ये टोटल होगा ऐसे, क्योंकि औसत a प्लस 8 है। कितने लोगों का है, 15 लोगों का है, और टोटल y के बराबर। फिर आगे कह रहा भैया x अपॉन वाई का जो रेशियो है वो 3:5 है। देख रहे हो, CHSL का क्वेश्चन है, पढ़ते कुछ है होता कुछ है। अब मेरे भाई इसको भाग दे दो, भाग दोगे तो 10/15 यानी 2/3 यानी 2a अपॉन 3a प्लस 8, कहीं ना कहीं x अपॉन वाई जिसे 3/5 कहते हैं, 3/5 कहते हैं। बोलो हाँ। यहां से 10a हो गया, यहां से 9a हो गया, यानी अंतर आया a का, और 8 त्रिका 24, 24 त्याय 72, यानी a बराबर हो गया 72। a इज इक्वल टू 72 हो गया। बोलो हाँ। जब मेरे दोस्त a 72 हो गया तो यहां रखोगे तो ये 720 आ गया, और ये 72 अगर मुझे y निकालना है तो आप देखो 72 8 हो गया 80, 80 गुणे 15, 15 × 120 यानी y 1200 हो गया। अब हमसे कहता है a प्लस एक्स और y का योग बताइए। यानी आपने देखा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बेसिक, यानी आपको बेसिक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। a 72 आया, ये 1200 आया, और y की जो वैल्यू आई है मेरे दोस्त वो 1200 हो गई। a 72, अच्छा ये 720, ठीक है, जोड़ लो मेरे भाई, 12 7 19 और 1992 आ गया, यानी 1992 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने, ठीक है। अच्छे से सीखिए मेरे दोस्त, तो पढ़ते कुछ हैं, पेपर में आता ऐसे है, और ये सब नए क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कष्ट होता है पेपर में, ठीक है। एवरेज में पढ़ाया टीचर ने कुछ था, कैसा पूछा गया, नहीं, यहां सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज चेक हुआ है कि आपको बेसिक चीजें क्लियर है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन। अब ये भी देखो, आसान है, बस क्षमता होनी चाहिए। कहता है एक कारखाने के 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन इतना है। यदि 2 अधिकारी को 90 हजार मिलता है, 8 पर्यवेक्षक को इतना, तो शेष कर्मचारियों को कितना। यानी यहां आपसे एक कैलकुलेशन पूछ दिया है कि जो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, टोटल 60 लोग हैं, 299900 टोटल हो गया। 2 अधिकारियों का प्रत्येक ये 90 हजार हो गया। 8 पर्यवेक्षक का औसत माइनस का 8 गुणे 65 हजार हो गया। बोलो हाँ। तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है, जिसमें से ये घटाओगे, देखा जाए 2 और 8 होता है 10, 60 में 10 गया तो 50 आया, 60 में 10 गया तो 50 आया। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत धैर्य पूर्वक इसकी कैलकुलेशन समझना। एक 0 से 0 0 काट दिया ऐसे, और एक 0 ऐसे काटा, 5 से ये 12 बार में जाएगा, भाई करना तो पड़ेगा कैलकुलेशन।
5 से ये 1800 बार में जाएगा और 5 से ये 1300 बार में जाएगा। अब इसमें गुणा करो, 12 नवैया 108, 10 हासिल, 12 नवैया 108, 10 हासिल, 108 और 10, ठीक है, यानी 11 हासिल, 12 नवैया 108, 10 हासिल, फिर 8 आया, 11 हासिल, 12 दूनी 24 और 11 35, ठीक है, बाकी जीरो मेंटेन है। यहां आ जाओ, 18 दूनी 36 हो गया, 13 अट्ठे 104। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 80 00 00, यानी 80 तो लास्ट में आना ही है। 8, ये 6 4 10, 18 में से 10 गया, फिर 8 आएगा, यानी 88 इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी अगर चेक करना हो तो ये हो गया 34 और ये हो गया 13, आया 21, 21880। अब इतना पेशेंस आपको चाहिए होगा इसको करने के लिए। देखो सारा खेल है पेशेंस। अब इस क्वेश्चन में क्या बच्चा जल्दबाजी करे तो आंसर गलत हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है एक परीक्षा में एक छात्र का औसत इतना था, देख लो, यानी एक छात्र का औसत 67.6 था। ये उसका एवरेज था। कितने सब्जेक्ट है हमको नहीं मालूम, लेकिन ये उसका क्या था, एवरेज था। यदि गणित में 27 अंक अधिक मिले होते, गणित में 27 अधिक मिले होते, कंप्यूटर साइंस में 10 अधिक मिले होते, इतिहास में 18 अधिक मिले होते और अन्य विषय में समान अंक प्राप्त होते हैं, समान जो भी होगा डजंट मैटर, मतलब जो पहले होगा वही होगा, इतने अंक उसके आधे मतलब ज्यादा आ गए, यानी ये 55 अंक उसके ज्यादा हो गए, तो उसका नया औसत जो है वो 72.6 हो गया, 72.6। ये उसका न्यू एवरेज हो गया, 72.6 उसका क्या हो गया, नया औसत हो गया। देखा ये जाए पहले का औसत और आज के औसत में जो वृद्धि हुई है वो 5 की हुई। ओवरऑल अंक हमारे पास 55 है, तो ये 55 लड्डू 5-5 लड्डू करके बटे होंगे, तो कितने लोगों में बटे होंगे, 11 लोगों में। अगर देखा जाए तो अगर 11 सब्जेक्ट की बात होगी, उसमें कितने पेपर थे, तो 11 पेपर थे। एक बार फिर से समझो, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी भाषा को पहले कितने सब्जेक्ट थे या कितने पेपर थे हमको ज्ञात नहीं था, उस केस में हमारा एवरेज 67.6 था। कहता है कि भैया अगर गणित में 27 अंक अधिक मिले होते, जो सोचे थे उससे ज्यादा, कंप्यूटर साइंस में 10 अधिक मिले होते, इतिहास में 18 अधिक मिले होते और अन्य में समान होते, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो अंक हुए वो 55 अधिक हो गए। ऐसा होने पर जो अब नया औसत आया वो 72.6, यानी इससे 5 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को 5-5 लड्डू डिसाइड हुआ होगा। हमारे पास 55 लड्डू रखे हैं, तो 55/5 यानी 11 पेपर होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, आज के सेशन का नंबर 1 क्वेश्चन। जी हां, नंबर 1 क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, मैं भी जिंदगी में पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, मेरी नजर में ये 3 स्टार है। हाँ, इस पैटर्न का क्वेश्चन जिंदगी में मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं और इतनी बड़ी बात कर दी। ठीक है, 23/8/2021 में भी आया था, पर मैंने कहीं पढ़ाया नहीं। कहता है सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत वजन, जिनमें प्रत्येक में 40 छात्र हैं, यानी सेक्शन ए में देखा जाए तो 40 छात्र हैं, सेक्शन बी में भी देखा जाए तो 40 छात्र हैं। कहता है क्रमशः इतना और इतना केजी है, क्या, औसत, यानी एवरेज की बात करें सेक्शन ए में
45.5 है और सेक्शन बी में 44.2 है। कहता सेक्शन ए के 2 छात्रों का औसत वजन इतना किलोग्राम था जिन्हें सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया गया। अब पहली कंडीशन केस 1 कर ले रहे हैं। केस 1 यानी ए से बंदा बी में भेजा गया। कितने? 2 बंदे। 2 बंदे इतना माइंड में सेट रहेगा। 2 बंदे ए से बी भेजे गए और जिनका औसत था मेरे दोस्त कितना? 48.75 को भेजा गया। कहां? ए से बी की ओर। दिख रहा होगा, लाइन को हटा दो, अब दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए एक एक चीज को डिकोड करेंगे। फिर सेक्शन बी के 2 छात्रों को ए में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी बी से ए में छात्रों को, वो भी कितने? 2 लोग, दोनों में 2 ही 2 लोग हैं। ठीक है, 2 लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। फिर कहता है दोनों सेशन का औसत भार समान हो। अब खेला है, यानी यहां से 2 बंदों को इधर भेजा गया, वहां से 2 बंदों को इधर भेजा गया और अब ओवरऑल औसत क्या है? समान हो। फिर कहता है सेक्शन बी से सेक्शन ए में शिफ्ट किए गए छात्रों का औसत वजन। भाई ए से बी का औसत हमें मालूम है कि 48.75 है। हमें यही पूछा गया कि बी से ए के जो छात्र जा रहे हैं बी से ए में, उनका औसत क्या है, पर 2 छात्र हैं। अब देखो यहां से आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना होगा जो अब बताएंगे। इसका औसत था 45.5, इसका था 44.2। देखा जाए दोनों का जो अंतर है वो 1.3 का है और 40 छात्र यहां 40 यहां, यानी देखा जाए इसके पास 44.2 लड्डू, इसके पास 45.5, यानी इसमें हर एक व्यक्ति का 1.3 लड्डू ज्यादा। ये ज्यादा है तो कितने लोगों का? 40 लोगों को ज्यादा। यानी देखा जाए 52 लड्डू इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसी में ज्यादा है। अगर इनको कभी बराबर करना है, अगर इनको बराबर करना है तो इसके पास 52 लड्डू ज्यादा है 40, भाई इनका गुणा करोगे, इनका गुणा तो 52 का अंतर आएगा जो कि इसके पास ज्यादा। अगर हमें बराबर करना है तो इसके 26 लड्डू, समझ गए, इसमें 26 लड्डू घटाओगे और इसमें 26 लड्डू लाओगे। इसमें 26 लड्डू घटाओगे क्योंकि टोटल 52 है। भाई इसके पास तो 52 ज्यादा है ना, अब 52 ज्यादा है, अगर बराबर करना है तो 26 लड्डू अपने यहां से उठाए, इसको दे दिए तो बराबर हो गए। अब कह दो कैसे सर? अरे मेरे भाई तुम्हारे पास 0 रुपए है और मेरे पास 52 रुपए है, अब मुझे बराबर पैसा करना है तो हम अपने से 26 रुपए आपको देंगे, तो आपके पास भी 26 हो गए, हमारे पास भी 26 हो गए, तो 52 इसके पास ज्यादा है तो इसने अपने 26 रुपए कम करेगा और वो 26 की प्राप्ति कहां करेगा? यहां करेगा। बोलो हां, यहां करेगा। मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, 26 की प्राप्ति यहां करेगा। तो कहीं ना कहीं हमसे पूछा गया कि बी से ए वाले छात्र क्या, तो जो बी से ए जा रहे होंगे 48.75 तो उनका औसत होगा ही होगा, लेकिन बी से जब ए गया ना 26 लड्डू कम होंगे, पर 26 लड्डू तो ये 2 लोगों के कम हो रहे हैं। भाई 2 छात्र गए, एक का अगर देखेंगे तो 13 कम कर दो, बस यही आंसर। 35.75 इज द राइट आंसर। ये दशमलव लगा है, नए टाइप का दशमलव। बढ़िया क्वेश्चन, कैसा लगा? एक बार विचार कीजिए इस क्वेश्चन पे सभी लोग। मैं कहो तो दोबारा बता दूंगा, बेहतरीन बताने की कोशिश की गई है, बेहतरीन बताने की। मैं ऐसा करता हूं, आपको अगर कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट पेज में अलग से बता देता हूं, क्योंकि देखो अच्छे क्वेश्चन को नहीं सिखाया तो फिर क्या सिखाया। 2 सेशन है ए और बी, दोनों में 40-40 लोग हैं, 40 छात्र इसमें 40 छात्र इसमें। देखा जाए इधर वाले का औसत 45.5 और इधर वाले का 44.2। कहता है ए से बी की ओर 2 छात्र गए,
और उनका औसत दिया गया है, औसत, उनका औसत दिया गया है यानी एवरेज 48.75। जो दो छात्र गए हैं उनका औसत है, यानी दो छात्रों का ये औसत है। अगर टोटल बोला जाता तो 48.75 पे 2 का गुणा करते। फिर यहां से कहता है कि बी से ए की ओर दो छात्र गए, उनका औसत बताओ। मैं लिख के बता रहा हूं, औसत बताओ। अब साथ में एक कंडीशन भी दे रहा है। कंडीशन क्या दे रहा है? कंडीशन क्या दे रहा है उसको समझो कि जब यहां से दो छात्र उधर गए, उधर से दो छात्र इधर गए, तो दोनों के पास जो वैल्यू थी वो बराबर हो गया। जो था, जो भी वेट एट जो भी बोला गया वो क्या हो गया? बराबर हो गया। अब बराबर करने के लिए देखो, कहीं ना कहीं ये वैल्यू ज्यादा है। 45.5 44.2 से ज्यादा है। कितना? 1.3 ज्यादा। एक बंदे का 1.3 तो 40 बंदे हैं तो 52 एक्स्ट्रा है इसके पास, ए के पास। मान लो ए के पास 52 रुपए एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब बी के पास 52 रुपए कम होंगे। अगर पैसे को बराबर करना है तो ए क्या कहेगा कि भैया 52 रुपए कम, अपने से 26 कम करेगा और इसको 26 देगा। यानी ए से जब बी की ओर जो गए हैं उनका जो औसत है ज्यादा होगा, पर बी से ए की ओर जो दो छात्र आ रहे हैं उनका औसत कम होगा, तभी तो बराबर होगा। औसत कम होगा, ये 26 वैल्यू है, क्योंकि 26 वैल्यू है। तो देखा जाए बी से ए की ओर, बी से ए की ओर आ रहे हैं तो माना उनका औसत 48.75 है। तो अब इस 26 का औसत निकालोगे, क्योंकि दो छात्र हैं तो 26 का आधा 13, 13 कम कर दोगे दया, 35.75 होगा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, अच्छे क्वेश्चन को सीखना चाहिए। मैंने बताया भी, मैं झूठ कभी बोलता नहीं, मैं साफ शब्दों में बोलता हूं। मैंने जिंदगी में पहली बार इस पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ाया। लोग कहेंगे ये दुनिया भर की बातें करेंगे, बराबर वाला सब बताया, पर ये छात्र गए उधर से आए तो मैंने कभी नहीं किया। आज सिखा दिया, आज सिखा दिया। 5वां नंबर क्वेश्चन मैंने 2 बार बताया है। सीखो, 23/8/2021 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। सारे वैरायटी अच्छे क्वेश्चन, ये मान के चला जाता है कि आप पढ़े लिखे समाज के हो। फिर से प्यारा सा क्वेश्चन हमारे समझ, कहता है 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या है जो 2 या 5 के गुणज है? 2 या 5 के गुणज है। एक चीज देखो, 2 या 5 के गुणज है तो हम पहले 2 के गुणज समझ लेते हैं। तो 2 का क्या होगा? 2 4 6 8 10 भी काउंट कर ले रहे। 10 यहां काउंट कर लिया तो उधर नहीं करेंगे, ठीक है, उधर नहीं करेंगे। ऐसे करके 50 तक पहुंच गए। देखा जाए इस सीरीज में 10 भी काउंट हुआ होगा, 20 भी काउंट हुआ होगा, 30 भी काउंट हुआ होगा, 40 भी काउंट हुआ होगा, 50 भी काउंट किया। बोलो हां। तो ये सब 5 के मल्टीपल होते हैं, ये सब 5 के मल्टीपल होते हैं जो कि इसमें काउंट हो गए। इनको हटा देंगे, जो अब हम लोग लेंगे तो वो 5 15 25 35 और 45 लेंगे। क्यों? सब काउंट हो गए। एक बार विचार कीजिए ना, अब 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है ना, तो 10 के मल्टीपल तो ऊपर वाले में ही हमने काउंट कर दिया, 2 6 8 10 15 20, मतलब आगे चल के तो वो 2 10 का मल्टीपल ऊपर काउंट हो गया, तो 10 का मल्टीपल हटा देंगे, ठीक है। तो 5 15 25 35 45, अगर हम यहां पर भी 5 10 15 तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा, तो उसको लेना नहीं है। बात समझ में आया? तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का औसत पूछा गया, जो कि 2 और 5 के गुणज है। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाले को जोड़ना है तो ये इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n+1। अब इसमें n कितना होगा? 50 का आधा 25 n होगा, क्योंकि 2 4 से लेकर 50 तक तो 25 बार इवन आएंगे, 25 बार ऑड आएंगे। तो इसकी सीरीज का जो योग होता है, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को 2 4 एंड सो ऑन, ठीक है। 2n सीरीज को जो हम लोग पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं n n+1 इसका योग होता है।
अगर 1 रखते हो तो देखो 2 ही आया, 2 रखते हो तो 2, 3, 2, 3 दूना 6, तो देखो इसका योग 6 होगा। ऐसे करके पढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्त ये सब आपको कहां मिल जाएगा, ये सब अगर आपको ऐसे ही सीखना है तो इस किताब का सॉल्यूशन दिया हुआ है, वहां से आप एवरेज पढ़ सकते हो अगर बेसिक सीखना है। बाकी समझदार हो, ये प्रैक्टिस है। तो मेरे देवताओं जोड़ लो, तो ये आ जाएगा 25 गुणे 26 प्लस, अब ये वाले मल्टीपल जोड़ने, ये वाले मल्टीपल जोड़ने, तो ये 50 हुआ, ये भी 50 हुआ, 50 50 100 25 125 हो गया। डिवाइड बाय, तो ऊपर से 25 संख्या आएंगी, इससे 5 ही आएंगे, डिवाइड बाय 30 करना है बस। यहां पर भी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम करना चाहो तो इसको कर सकते हो, 25 गुणे 5, तो 25 तो दोनों से कॉमन होंगे, तो 25 और 26 और 5 31 होगा बटा 30, 5 बटा 6 हो गया, 155 बटा 6 हो गया। अब 6 से भाग दे दो, 6 दूनी 12 आया 35, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 आया 35, 6 पंचे 30 यानी 25.9 अप्रॉक्स में आ जाएगा। आंसर इसका 25.9 हो जाएगा, 6 नंबर का 25.9 नहीं। अब तो 2 ऑप्शन आपको दिख गए, ज्यादा हम अंधी मारेंगे तो फिर ये भी हो गया ना। अगर सारे ऑप्शंस पास हैं तो ईमानदारी से भाग दे दो मेरे भाई। हाँ, जब ऑप्शन ज्यादा पास हो तो आपका एक ही फर्ज है, ईमानदारी। ऐसे करके धा भाग दे दो, 155 6 से भाग, 6 दूनी 12, ये 35 आया, 6 पंचे 30 हुआ, ये 50 ही आया, 48 हुआ, क्योंकि बाद 2 ही आया, समझ गए। यानी 25.48 25.8, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस पास में थे। हम ऊपर ही देखे, बी नंबर तो हमने मार दिया था। फिर ईमानदारी से कर लो एक आध स्टेप। अरे बोलो मेरे देवताओं, हां ठीक है। बेहतरीन सीखिए, हर चीज सीखिए, और जितना अच्छा सीखोगे उतना आपको खुशी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको समझेंगे बेहतरीन तरीके से। कहता प्रथम 8 आभास संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं के औसत से अनुपात क्या है, ऐसा बोला गया। देखो थ्योरी में हम पहले से ही पढ़ा देते हैं, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। कुछ बातों को मैं ओरल बोल देता हूं, जैसे 1 से लेकर 100 तक के आभास संख्याओं का लिखने का ज्ञान होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो मेरे भाई। देखो कुछ हो चाहे ना हो, 1 से लेकर 100 तक आभास संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43 47, ये आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ये टोटल शायद 15 आएगा, आप काउंट कर लीजिए, 8 और 7 15 हो गया। ये 1 से लेकर 50 तक संख्या हो गई। देखिए ये सब आपको प्राइम नंबर का थ्योरी वाला वीडियो नंबर सिस्टम में दिया हुआ है, उससे पढ़ना, खुशी मिलेगी, क्योंकि वही कहीं ना कहीं एवरेज में काम आता है। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर में 1.5-2 घंटे तक बताया है, थोड़ा सा और समझ लो। उसके बाद अगर लिखना है तो आदत डालो, 53 59 61 67 71 73 79, ये आदत होनी चाहिए। 83 87 नहीं, 87 नहीं होता, ये ध्यान रखना, हाँ यही खेला हो जाएगा। 89 और 97 होता है। 87 हमारा 3 से डिविजिबल होता है। ये 10 होंगे, 8 2 10, बाकी भूल चूक लेनी देनी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो 1 से लेकर 50 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। बाकी डेप्थ नॉलेज आप वहीं से लीजिए, बताएंगे तो 1 घंटा तक प्राइम नंबर होगा।
लिखना आना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं, कम से कम 20 क्वेश्चन आपको प्राइम नंबर के एवरेज में मिलेंगे। और अगर आपको लिखना नहीं आता, बिल्कुल ज्ञान नहीं, स्वयं जिम्मेदार। प्रथम 8 आभास संख्याओं के औसत, तो स्टार्टिंग 2 से होती है। 2 3 5 7 11 13 17 4 3 7 और 1 19, ये हो गया डिवाइड बाय 8। और मेरे दोस्त उसके बाद देखा जाए, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर के बाद फर्स्ट 10 इवन नंबर, यानी 2 4 6 से लेकर 20 तक, ये 10 होंगे। ठीक है, इसका रेशियो चाहता है, तो प्राइम को तो जोड़ ही लो मेरे भाई, ये तो जोड़ना ही पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। ठीक है, 9 7 16 17 18 19 20 20 27 27 और 10 37, 3 हासिल, 1 2 3 4 77/8। इसका फॉर्मूला होता है n+1, n+1। ठीक है, तो n हमारा यहां पर 10 होगा, तो 10 1 11/10, 10 से 10 गया, 11 से ये 7 बार गया, तो 7:8 इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 7 और 8 का रेशियो आएगा, 7:8। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। उम्मीद है आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इसका शॉर्टकट है, पर ये बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले हम आपको थोड़ा शॉर्टकट पे थोड़ा विचार कराते हैं। शॉर्टकट क्या है उस पर पहले चर्चा करते हैं। देखो संख्याओं का औसत 2.85 है। अगर मैं k बराबर 1 रखता हूं, माना k बराबर 1, तो कोई भी संख्या जैसे हमने कहा 2 5 बार रिपीट हो रही है, तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते 2 -5 बार रिपीट हो रही है। ये क्या होता है, तो प्लस में ही रिपीट होगा, कोई चीज होती है वो प्लस में रिपीट होती है, 2 2 2। माइनस में कैसे, क्या 2 में -2, ये नहीं कह रहा है। संख्या 2 3 4 5 क्रमशः इतने बार आती है, तो निगेटिव में आना नहीं होता है, ये ध्यान रखो। अगर मैं k बराबर 1 रखूंगा तो वो निगेटिव में चला जाएगा। कैसे, 2k -3, मतलब 3 -1 बार आ रहा है। अरे पहले आने वाला होता है यहां पर, समझ गए, मतलब 4 -1 बार आ रहा है, तो वो गलत शब्द होता है। तो k बराबर 2 पर ये फिक्स हो जाएगा। अब 2 पर ही क्यों, देखो एक तो औसत देख लो 2.85 है। अगर हम 2 के बाद 3 लेते हैं तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, औसत बड़ा हो जाएगा, समझ गए। 4 लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा इन जनरल, क्योंकि आगे 4 5 में तो वैल्यू बढ़ती है, एकदम भागेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर करना है तो k बराबर 2 आप माइंड में सेट कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चनों को तैयार भी किया जाता है। देखो साफ शब्दों में हम तो करके दिखाएंगे, कुछ को तैयार भी किया जाता है। करना क्या है, 2 आ रहा है इतने बार, तो ऐसे लिखेंगे 2, जो भाई ईमानदारी का खेल है वो ये है। 3 आ रहा है 5 के -7 बार। 4 आ रहा है 5 के माइनस का, सॉरी 2 के माइनस का 3 बार। और 5 आ रहा है k + 2 बार। ठीक है, और औसत इतना है, तो यानी 2.85 में, और ये जितने बार आ रहा है तो इसको यहां ऊपर जोड़ो, ये चीजें 2 3 5 8 8 5 13, यानी 13 के 2 2 4 7 3 10, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6। बात को समझना बेहतरीन। ठीक है, अब कुछ चीजों को बेहतर और समझो, इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो अभी तो हमने अंदर के जोड़ ही लिए हैं भाई, एक तरीके से नहीं, ये 10 हो गया, 15 25 हो गया, 25 और 8 33 हो गया, 33 और 5 38, यानी के जोड़ोगे तो 38 के हो गया। 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 10 और 4 14 पॉजिटिव में है,
निगेटिव में देख लो, -21 माइनस का 12, -21 12 तो माइनस का 33, 21 12 33 होता है। तो 19 आएगा, माइनस का 19 आया। इसको पूरा ईमानदारी से जोड़ने, जो कि 2 पॉइंट, अब क्या 285 लिख दो, अपॉन 100 कर दो, हमें तो के निकालना है ना, 13 के माइनस का, ठीक है। ऐसा करो, 19 से भाग दो, 19 से 2 बार में, 19 से 1 बार में, 19 से ये जाएगा, 19 एकम 19, 19 से 15 बार में, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 20 बार में, 20 दूना 40 के माइनस का 20, 13 त्याय 39 के, और ये 18, यानी के बराबर 2 आया। समझ गए? जो ये मेहनत की है ना, ये जो मेहनत की है वो आपका सेकेंडों का हो जाएगा। कब भाई? के बराबर 1 रखोगे तो माइनस में ये वैल्यू हो जाएगी, तो के बराबर 2 लेना है, बस ये ध्यान रख लो। डायरेक्ट सेम क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो ये जो अभी हमारा जो कीमती समय नष्ट हुआ ना ईमानदारी में, वो बच जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे तो के बराबर 2 आ गया। कहता बाद में सभी स्थानों में 2 को 6 से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी जो 2 है उसको 6 से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अभी जो हमारा एवरेज इस समाज में है, अभी जो एवरेज है वो 2.85 है। ये औसत है अभी के लिए। और ये अगर संख्या देखा जाए तो 13 दूनी 26 माइनस 6, यानी 20 संख्याओं का औसत है। 20 संख्याओं का औसत 2.85 है। पर अब वो कहता है कि भैया जो ये आप यूज कर रहे हो ना, क्या 2, तो 2 की जगह अब 6 का इस्तेमाल करो, यानी अब ये 6 हो गया, 2 की जगह क्या हो गया, 6 हो गया, यानी 4 अंक ज्यादा हो गया। अगर देखा जाए तो जब हम 2 ले रहे थे तो यहां 10, तो 2 गुणे 12 टोटल 24 होता था। अब 2 की जगह 6 लेंगे तो ये 6 गुणे 12 परछंग 72, यानी 48 ज्यादा हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाएगी। 48 ज्यादा हुआ, अब कद्दू कटेगा तो 20 लोगों में बटेगा। सीधी सी बात, क्योंकि औसत देखना है। यहां 20 से भाग दोगे मेरे दोस्त 2.4, इसी में जोड़ दो तो 5.25 इसका औसत हो जाए। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो अब आपके सामने। देखो, बेहतरीन क्वेश्चन को सीखने में समय लगता है और सारे अच्छे सिखा रहे हैं, कोई हलवा वाले नहीं सिखा रहे, लो हलवा लो खा लियो, सारे अच्छे सिखा रहे हैं। तो इसका आंसर 5.25, 8 क्वेश्चन 8 वैरायटी सीखी। शॉर्टकट इसका, इतना लाल कलर तब बचा सकते हो जब के बराबर डायरेक्ट 2 रखोगे। समझ गए? बाकी जो अंतिम कंडीशन उसको फिर से बता दे रहे, कह रहा भैया सभी स्थानों में 2 को 6 से प्रतिस्थापित किया गया, यानी एक तरीके से 4 बढ़ गया। 2 से 6 ले 4, और 4 कितनी बार, तो 2 प्लस ये टोटल 12 हो गया ना, ये 12 हो गया ना, के बराबर 2 रखोगे तो 4 गुणे 12 टोटल 48 ज्यादा होगा। अब ये 48 हमारा जो पुराना औसत था उससे 48 ज्यादा, पर ये 48 20 लोगों में बटेगा, क्योंकि 13 दूनी 26 में से 6 गया, 20 संख्या आई। बात समझ में आई? अरे बोलो मेरे देवताओं, 48 बटा 20 तो 2.4 इसमें जोड़ोगे तो नया औसत 5.25 आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है x, y और z 3 धनात्मक संख्याएं, y x का इतना है, z इतना है, x y z का व्युत्क्रम का औसत इतना है। तो x में देख लो सारे अच्छे, मतलब ढूंढ ढूंढ के जहर रखे गए। y x का इतना, तो y बाई एक्स 4/5 दिया गया, z बाई y 5/8 दिया गया। अगर मैं x y z का वैल्यू देखूं तो आप मोटा मोटा देखो, y के सामने 4 है, x के सामने 5 है,
जेड के सामने 5 है, वाई के सामने 8 है। अगर 2 का गुणा कर लो तो ये वैल्यू हो गई 10, 8 और 5। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं यदि संख्या एक्स वाई जेड के व्युत्क्रम का औसत इतना है, तो अब इसको हम के मानेंगे, 10 के, 8 के और 5 के। इसका रेसिप्रोकल 1/10 के आया, 1/8 के आया, और कोई ऑप्शन ही नहीं ना करने का, 5 के आया। और ये वैल्यू हमारी 17/240 है। तो नीचे का जो एलसीएम भी आप ले रहे हो ना मेरे दोस्त, ये एलसीएम 10, 8, 5 40 के होगा। तो यहां 4 आ गया, यहां 5 आ गया और यहां 8 आएगा। तो ऊपर हो गया 17/40 के बराबर 17/240, यानी के बराबर दिया 6 आएगा, के बराबर 6 आएगा। फिर हमसे कहता है x के 3 गुना और y के 5 गुने का मान। तो x का 3 गुना तो k बराबर 6 आया, और y के 5 गुने का औसत बताइए। देख रहे हो। अब k की वैल्यू पे ही मैटर उठेगा, सवाल जवाब जो भी उठेगा वो k की वैल्यू पर ही उठ सकता है और कहीं नहीं। अब k की वैल्यू पर इसलिए सवाल जवाब उठेगा, व्युत्क्रम का औसत इतना दिया गया है। औसत अगर मैं टोटल देखूं तो ये जो वैल्यू आया है डिवाइड बाय 3, तो यानी यहां 3 आएगा, यानी यहां 3 आएगा, समझ गए। यानी ये 17/51/240 होगा दया। 17 से 17 गया 3 से, तो ये जो 6 है ना, इसमें 3 से भाग दे दो, 2 आएगा। 17 गया, और नीचे जो मेरे भाई 240 में 40 से गया 6 और ये 3, यानी के बराबर 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां औसत बोला गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x हमारा 20 हो गया, y हमारा 16 हो गया। कहता x का 3 गुना तो 20 का 3 गुना, और y का 5 गुना तो 16 का 5 गुना, और 2 ही लोग हैं। 80 और 60 140/2, 140/2 70। इसका औसत जो आएगा वह 70 आएगा। कैसा लगा? पढ़े नहीं होंगे, देखो हम आपको सही बता रहे हैं, हमने भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, अच्छी। अब देखो पिनैकल की किताब में ये क्वेश्चन दिए गए, बहुत सी जो किताबें छपती हैं स्किप मार देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, बच्चों को भी नहीं मालूम चलता, पेपर में आता है। ठीक है, तो ये क्या है कि कोई भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छूटता है, और अभी तो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन सिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कह दो कोई शॉर्टकट कहां से लाएं, बताओ कहां से लाएं। यही प्रोसेस हमारा समाज में जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, अच्छा यहां माइनस की जगह प्लस किया है मैंने, किताब में माइनस लगा हुआ था तो प्लस किया है। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन में शायद प्लस ही है। ठीक है, उसी से ही आंसर बता रहे हैं, ध्यान देना। कहता है ए बी सी डी का औसत इतना है, यानी 4 लोग हैं, ए बी सी डी, औसत 4 लोग है ना, तो 4 गुणे 2d+4, क्योंकि यहां डिवाइड बाय 4 लिखने से अच्छा वहां 4 का गुणा कर दिया। फिर कह रहा है ए बी बी सी सी डी का औसत इतना है, तो ए बी ए प्लस बी 8 दूनी 16 हो जाएगा, बी प्लस सी 5 दूना 10 हो जाएगा, सी प्लस डी 4 दूना 8 हो जाएगा। यहां पर आप देखो इसको और इसको अगर मैं जोड़ूं तो ए बी सी डी ये 24 हो गया, और यहां पर भी देखो ए बी सी डी यानी ये 24 के बराबर। 4 से गया 6 बार, 6 में 4 गया 2, यानी डी बराबर 1 आ गया, डी बराबर 1 आ गया। तो कहता है उसके बाद हमें आगे कंडीशन बोला है, पर डी बराबर 1 आ गया। अगर डी बराबर 1 आया तो सी बराबर 7 हो जाएगा, सी बराबर 7 हो गया तो बी बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर 3 तो ए बराबर 13। यहीं पर रख लो, पहले यहां, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। ठीक है, अब हमसे कहता है जो ई है ना, जो ई है ना वो ए प्लस डी प्लस 1 है, ए प्लस
डी प्लस 1, यानी ई बराबर हो गया 15। अब हमसे कहता है डी और ई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो डी और ई का औसत 15 एक 16, 16 बटा 2 8 होगा, यानी 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वह 8 आएगा। 8 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, खुशी मिल रही होगी। ठीक है, ध्यान देना, एक एक बारीकी से चीजों को जानो। 10 के बाद 11 नंबर, 3 अंकों की संख्या, इतने का औसत इतना है। ध्यान देना, 335, 2x5, x35, 63x 406 का औसत इतना है। यानी 3 2 5 संख्या हो गई, तो 5 गुणे 411, यानी 5 5 और 20। मेरे दोस्त मुझे x निकालना होगा। इसमें x आप देखो यूनिट प्लेस डिजिट, और यहां यूनिट प्लेस में क्या है, यानी ये 15 6 21 हो गया, 21 का लास्ट में 1 आएगा, और x बराबर किसके हो गया, 5 के। बोलो हां भाई, 5 त्याय 15 6 21, 21, तो 1 प्लस एक्स बराबर 5। भाई 21 2 हासिल चला गया, तो 1 ही बचा यूनिट प्लेस में, प्लस एक्स, और वहां पर 5 है यूनिट प्लेस में, यानी x बराबर आप इस क्वेश्चन में 4 रखेंगे, तभी इसका शॉर्टकट है, अन्यथा नहीं। 4 में से 1 गया 3 आया, 4 में से 3 गया 1 आया, 4 में से 3 7 हुआ, और 4 5 9 हुआ। अगर 3 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, मेरे दोस्तों ये 20 हुआ, 20 बटा 4 यानी 5 आया। यानी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 5 होगा। 11 का आंसर मेरे दोस्त 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। चलिए ध्यान देना, कहता है ए कॉमा बी और सी 3 लोगों के समूह का औसत 70 है। मतलब पहला कंडीशन यहां से, वो कहता 70 है, तो 7 या 21 ए बी सी 3 लोग है ना, इसलिए 7 या 21 210। फिर कहता है डी समूह में शामिल होता है, तो औसत 60 हो जाता है। यानी ए बी सी और इंटर कर गया मेरे दोस्त डी, और अब औसत 60, तो 60 चौका 240, 6 चौको 24। एक आदमी ई जिसका वजन डी की तुलना में 5 किलो अधिक है, तो डी निकाल लेते हैं मेरे भाई, ये चीज कॉमन है, 240 में 210 गया, यानी डी की वैल्यू 30 आ गई। और एक आदमी ई जिसका वजन डी की तुलना में 5 किलो अधिक है, ई डी की तुलना में 5 किलो अधिक है, यानी ई हमारा 35 हो गया। फिर हमसे कहता है एक ही जगह लेता है, एक ही जगह लेता है, यानी एक ही जगह अब किसने ले ली, ई ने ले ली। तो बी सी डी ई का औसत वजन इतना, तो ई के साथ अब बी सी डी है, औसत वजन 59 हो गया। 59 छचों को 24 में से 4 कम कर दो, मतलब 60 चौका 240 में 4 कम करोगे 236 हो जाए। ए का वजन बताइए, ए का वजन बताइए, ये पूछा गया। निकाल लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं अपन के लिए। एक चीज देखो मेरे दोस्त, थोड़ा सा देखना पड़ता है तभी ए का वजन आएगा। देखो ई का वजन हमको मालूम है 35, यानी बीसीडी का वजन हम निकाल सकते हैं। बीसीडी का वजन अब हो गया 201, 236 में 35 घटाओगे तो 201 हुआ। और यहां पर आप देखो ऊपर वाली इस लाइन को, तो यहां बीसीडी तो ये है, 201 इसमें घटाओगे तो ए बराबर 39 आएगा। ए का अगर वेट निकालना है 39 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 39 आएगा। कैसा लगा? देखो हर चीज सिखा डाल रहे हैं, वैरायटी, 12 क्वेश्चन 12 वैरायटी। अब क्या चाहे तू,
ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, CHSL का हवा। कहता 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। पहली 10 संख्याओं को हटा दे तो अगली 10 संख्याओं का औसत शामिल कर लिया जाए तो यह औसत बदलकर m हो जाता है। एक चीज समझो, मैं आपको बता रहा हूं, वो तो ठीक है जो भी है, मान लो 3 लोग हैं, नहीं 3 नहीं 5 लोग हैं, तो 5 लोग लगातार 1 2 3 4 5, अगर इसका औसत लगातार संख्या है तो 2 थे, ये हमारा औसत होगा, ये हमारा एवरेज होगा। मेरी बात को अभी सुनना। अब आपसे कहे कि एक संख्या को हटा दे और एक ही संख्या जोड़ दे, मतलब उसके आगे की संख्या ले ले, तो एक को हटाया, अब संख्या 5 हमारी ये है। मेरी बात को समझना, तो नया औसत हमारा क्या हो जाता है, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 2 इथे रहेंगे 2 थे, यानी ये हमारा नया औसत हो जाएगा। सीधी सी बात। तो एक हटाया एक ही बढ़ाया, तो जो पहले और स्टार्टिंग के औसत का अंतर है वो एक ही आएगा। नहीं समझे? फिर से देखो, पहले इस चीज को समझो, मैं समझाना कहता हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर ऑफ टर्म्स ले लिए। अब कहते भैया इसका औसत जो है, इसका औसत मान लो n है, मान लो n है भाई, n ही है। कहता भैया शुरुआत की 2 संख्याओं को हटा दो और आगे की 2 संख्या ले लो, 8 और 9 लेंगे, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 आगे 3 पीछे, तो नया औसत ये m हो गया। तो देखो 2 हटाया तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 ही है ना, अगर 2 संख्या हटा दो तो 2 अंतर, 3 हटाओगे 3 अंतर, 10 हटाओगे 10 अंतर। समझ गए? ये एक समझाने का मूड था। अब समझो क्वेश्चन को, हो सकता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां लगातार प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 से स्टार्ट होता है। सुनना आप, कहता 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, यानी n हमारा एवरेज है। 35 में एक कम करोगे तो 34 आया, यानी इधर जो संख्या होंगी वो 17 होंगी और 17 संख्या यहां होंगी। स्टार्टिंग 1 2 से चालू होगी, तो इसका मतलब n 18 होगा। सीधी सी बात है भाई, 1 2 से लेकर 17 संख्या यहां पर 18, फिर 19 20 लेकर आगे तक। फिर कहता है पहली 10 संख्याओं को हटा दो, यानी यहां से हम 10 संख्या कम कर देंगे। 10 संख्या हमने कम कर दी, 10 संख्या कम कर दी, तो काउंटिंग हमारी एक तरीके से 11 12 से ऐसे चालू हुई, यानी यहां 7 संख्या हुई, यहां 7 संख्या हुई, तो कहीं ना कहीं 10 संख्या हमें बढ़ाने को बोल रहा है, 10 संख्या बढ़ाने को बोल रहा है। मैं अभी समझा रहा हूं आपको, बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं है। 10 संख्या बढ़ाने को बोल रहा है, तो जो औसत ये वाला है, तो ये इसमें 10 अंक खसक जाएगा, 10 अंक इसमें बढ़ जाएंगे, तो नया औसत m हो जाएगा। सीधी सी बात, ये मैं समझाना चाहता हूं। यानी इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझा दिया है मैंने। मोटा मोटा आप ये सोचो, 1 से लेकर 35 संख्या 1 2 3 करके उसका औसत n है, 18 ही आना है। सीधी सी बात है, 17 इधर 17 उधर, 18 ही आएगा, या 1 से 35 का योग 36/2 18 ही होता है। फिर कह रहा है पहली 10 संख्या हटा दो, यानी 1 से लेकर 10 तक हटा दिया, अब 11 से चालू हुआ, अब आगे तो 11 और 35 46 होता है। 11 35 कितना होता है, 11 35 46, 46 का 11 और 35 46 होता है। 46 में 2 का भाग दो, 23 आया। 46 पे 11 35 46 में 2 का भाग दोगे तो कितना आया, अगली 10 संख्याओं को शामिल कर लिया ना, तो ये औसत बदलकर m हो जाता है। तो सीधी सी बात है, औसत आपका 10 अंक बढ़ जाएगा, मोटा मोटा। ठीक है, मोटा मोटा 10 अंक बढ़ जाएगा, यानी m और n का जो अंतर आएगा वह 10 हो जाएगा।
ठीक है। और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 600 दिया है, तो इसका मतलब एम माइनस एन, एम प्लस एन बराबर 600 के एम माइनस 1 10 रखोगे तो यानी एम प्लस एन बराबर 60 के आए, बराबर 60 के आए। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो 2m बराबर 60 के, तो m बराबर 35 के, n बराबर 25 के हो जाएगा। कहता 3 टाइम्स m का तो 35 गुणे 3, 5 टाइम्स n का 5 गुणे 25, औसत क्या है, तो ये दो ही लोग हैं, 105 और 125 बटा 2 यानी 230 बटा 2 115 है, तो इसका राइट आंसर 115 आएगा। ठीक है, बाकी शुरुआत के शब्दों को मैं एक बार आपको अलग से समझा देता हूं, इसलिए मैं हल्का सा रुक रहा था। समझो, जब हम ऑड टर्म्स की बात करते हैं, ऑड टर्म्स का मतलब जैसे ए बी सी, ये हमारा आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में, तो ये हमारा एज ए एवरेज होगा। फिर अगर मैं ए बी सी डी ई कर दूं आर इन एपी में, समांतर श्रेणी में, तो इसका औसत हमारा सी होगा, एवरेज। और ये जो वैल्यू होती है वो ए और ई का योग बटा 2 भी होगा और बी और डी का योग बटा 2 भी होगा। ये बात आपको याद होना चाहिए। अब पहले समझो, अगर मान लो 7 संख्याएं 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका औसत ये आएगा। पहली लास्ट को जोड़ोगे 8 बटा 2, 4 औसत आएगा, क्योंकि आर इन ईपी में है, 4 औसत आया। मेरी बात को समझना। अब आपसे कोई ये कह दे कि प्रभु हमने 2 संख्याओं को यहां हटा दिया और 2 बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, तो कहीं ना कहीं आप देखो औसत भी 2 संख्या खसक जाएगा। समझो, ये 8 और एक 9, ध्यान देना। तो अब देखो जो औसत है 2 संख्या खसक गया, 9 3 कितना हुआ 12, 12 का आधा 6, यानी औसत ये 6 हुआ। और देखो 2 संख्या क्या खसक गया, बोलो बोलो। तो यानी वही जो हमने m और n लिया वो ये लिया है। अब जैसे m और n का पहले अभी और समझो, वहां पर क्या था कि 1 से लेकर 35 तक था, तो 36 यानी 18 हमारा एज ए एवरेज होगा। स्टार्टिंग का एवरेज क्या होगा, 18 होगा। मेरी बात को समझना, मैं पूरा बता रहा हूं। अब 1 2 करके 17 इधर आएगा और इधर 19 20 करके 35 तक जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि प्रभु 10 संख्या शुरुआत की हटा दी। मेरी बात को सुनो, 10 संख्या शुरुआत की हटा दी, 1 से लेकर 10 तक हटा दिया, 1 से लेकर 10 तक हटा दिया, तो 11 से लेकर चलेगा, 11 से लेकर चलेगा। तो अब यहां 10 संख्या बढ़ाओगे तो 36 से लेकर 45 तक जाओगे। अगर मैं औसत की बात करूं तो 11 और 45 जोड़ोगे तो 11 45 मोदी जी 56 बटा 2 यानी 28 आएगा, 28। यानी अब जो औसत है वो नया औसत हमारा एक तरीके से 28 हो जाएगा। ये एवरेज मैं एक तरीके से बता रहा हूं, ये एक तरीके से हमारा क्या है, हाँ n बोला था ना, n, और ये m बोला गया। ठीक है, अब कह दो सर वहां तो 18 और 28 nm होना चाहिए, नहीं। एक्चुअल में क्या है, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे तो कह रहा है 35 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां यह शब्द नहीं बोला गया कि स्टार्टिंग विथ 1, ऐसा नहीं बोला गया। नेचुरल नंबर का मतलब आप 0 नहीं ले सकते, निगेटिव नहीं ले सकते, ये चीज है। इसलिए यहां का जो नेचुरल नंबर है वो अलग आया है, समझ गए कि नहीं। यानी 1 2 3 करके हमें नहीं जोड़ना था मेरे देवता, ये कॉमन सेंस है, एक जनरल कंडीशन को ले रहा है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4, मतलब एक एक का गैप होना चाहिए। हम 20 से जोड़ सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर सकते हैं। तो कल को आप ये कह दो सर
ये आना चाहिए, ये आना, ये हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं कि 10 का गैप हो जाएगा, ये बता रहे 18 से 28 इन जनरल। ठीक है, अब वो नंबर लगातार होंगे, वो कौन से होंगे वो अभी नहीं मालूम, अब वो इसके हिसाब से डिसाइड होंगे। n बराबर 25 आया, m बराबर 35 आया, तो अगर 25 है तो इधर 17, इधर आगे 17 बढ़ा दो, उस टाइप से जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, बेहतरीन बताया है क्वेश्चन। थोड़ा समय दिया है जिससे आप 10 का जो गैप मैंने डायरेक्ट लिखा है ना वो समझो। कहते संख्या इतना क्रमिक रूप से व्यवस्थित की गई जैसे वे क्रम में रहती हैं। जब प्रत्येक संख्या को उसके क्रम संख्या से जोड़ा जाता है तो नई बनने वाली संख्या का औसत 55 है। लुप्त संख्या ए और बी का औसत बताइए। देख रहे हैं, बी तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा है। अब देखो इसने आगे की बात बहुत प्यारी बोल दी है, ये एक बड़ा मैटर, यहां पर भी खेल गया। देखो कहता भैया इतने का जो औसत है, कहता 24, 45, 35, 59, 83, इतने का जो औसत है। चलो पहले यही कर लेते हैं, पहले इसकी को जोड़ लेते हैं। हाँ 24, 45, नहीं ऐसा कर लेते हैं, इसको जोड़ी के लिख देते हैं। ए बी ऐसे लिखो, ए प्लस बी, बाकी को जोड़ लो। 4, 13, 13 6 19, 19 22, 22 9 31, 31 5 36, 36 36 से और 9 45, 5 4 हाथ से, 7 4 11, 13, 4 17, 17 8, 25 25 30, 33, 33 से और 6, 39, 33 6 39। एक बार जोड़ लेते हैं, 4 से इधर हासिल आया था। ठीक है 395, और वहां 10 का गुणा कर दोगे 550 है, 550। कहता है इतने का क्रमिक रूप से व्यवस्थित किए गए जैसे वे क्रम में रहती है। जब प्रत्येक संख्या को उसकी क्रम संख्या जुड़ाता है नई बनने वाली संख्या, अच्छा ये जो 550 नहीं होगा, इसका औसत मुझे मालूम ही नहीं, का एवरेज मालूम ही नहीं, उनकी नई बनने की वाली संख्याओं का औसत 55। तो लुप्त संख्या ए बी का मान क्या है? तो खेल गया मेरे दोस्त। ओके 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 ओके, समझो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक भाषा ने घुमा दिया है, नई बनने वाली संख्याओं का औसत इतना है, यानी जो ये एवरेज दिया गया है ना मेरे भाई, ये 55 दिया गया है। जब इसके आगे जैसे 24 के बाद 25 जोड़ा गया, 45 के बाद 46 जोड़ा गया, ए के बाद जो भी जोड़ा गया हो +1, मतलब सभी में एक एक जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं इसके क्रमिक संख्या, क्रमिक, ठीक है, क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया जैसे वे क्रम में रहती है। जब प्रत्येक संख्या को उसको क्रम संख्या से जोड़ा जाए, क्रम संख्या से जैसे 24 है तो 1 जोड़ेंगे, 45 है तो 2 जोड़ेंगे, पहला नंबर दूसरा नंबर, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, ये क्रम संख्या से जोड़ा जाए। ठीक है, देखो थोड़ा समय ले गया, भाषा ही ये सब बोल दिया। यानी अब हमें 1 से लेकर 10 तक जोड़ना होगा और इसी का औसत लेना होगा, वो कम करना होगा। तो ये 55 में इसका भी योग 10 से 11, 11 55 ही होता है, 55/10 यानी 5.5। ये इससे कम करोगे तो 49.5 आया। तो ये जो औसत है ना ये 49.5 होगा।
10 का गुणा करोगे तो a प्लस बी, 495 में 395 गया तो 100 आया। और हमसे ए बी का औसत पूछा जा रहा है, उसके बाद a प्लस बी का औसत 50 होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, सा देगा पेपर में बच्चों, कतई जहर क्वेश्चन। कोई कराए, एक बार फिर से समझो। देखो बढ़िया क्वेश्चन कैसे हो गया, अब दोबारा में आपको समझ में आएगा। देखो मैं भी इसको पहली बार लगा रहा हूं तो समझ लो, भाषा तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहता 24, 45, ए 35, 59, 83, 46, बी 29, 74 क्रमिक रूप से व्यवस्थित है। यानी इनका क्रम 1 2 3 4 5 करके ऐसे जैसे वे क्रम में रहती हैं, जब प्रत्येक संख्या को उसके क्रम संख्या से जोड़ा जाए, 24 में 1 जोड़ोगे, 45 में 2 क्योंकि दूसरे में आए, इसमें 3 4 5 6 तो जोड़ोगे, तो हमारा जो जोड़ना हुआ 1 2 3 10 हुआ। 1 से लेकर 10 तक जोड़ा, इसका औसत लिया 10, 5.5 से कम किया 55, 49.5। यानी इनका जो योग होगा 10 से भाग दोगे, औसत 49.5। और अगर 1 2 3 करके जोड़ोगे तो यही चीज 5.5 इसमें जोड़ दोगे तो 55 आ जाएगा। समझ गए ना। और फिर हमसे कहता है a प्लस बी 100 आया तो a प्लस बी बाई 2 का औसत 50 होगा। क्या भाग ला के धर दिया मुझे, ये भी समझो। सोच रहोगे आसानी से प्रकाश सर कर रहे हैं, नहीं, हिल रहे हैं इन क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है ना, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन अलग होता है। ये मतलब ढूंढ ढांड के जहर रखा गया। 2 अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 से कम है। 2 अंकों की 9 संख्याओं का औसत, देख लो, 2 अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 से कम है। कम हो जाता है जब 2 अंकों की संख्या में से एक संख्या के अंक परस्पर बदल दिए जाते हैं। उस संख्या के अंकों का बीच का एवरेज ऑफ 9 टू डिजिट नंबर। 2 अंकों की 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंक परस्पर बदल दिए जाते हैं। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या, 9 क्यों जोड़। देखो अगर 2 डिजिट का अगर अंक मानना होता है वो तो 10x प्लस वाई लेते हैं, 10x प्लस वाई लेते हैं। ठीक है, 10x प्लस वाई लेंगे। अच्छा टोटल 9 है तो ठीक है, 9 संख्याओं का औसत तो माना 10x प्लस वाई, और उनमें से परस्पर बदल दिया जाए तो 10y प्लस x संख्या बदल दी जाए। कितनी संख्या है, 9 संख्या है। औसत कितना है, मतलब अंतर कितने कम हो गया, 6 कम हो गया। फिर ये ऐसे ही होगा, 10x से x गया तो 9x आया, और ये y तो x माइनस वाई बटा 9 बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6। 6 इज द राइट आंसर। फिर सुन लो, द एवरेज ऑफ 9 टू डिजिट नंबर। तो 9 संख्याओं का, 9 संख्याओं का जो औसत है, 9 संख्याओं का औसत बोला गया, बदल जाता तो हमने माना 9 संख्याओं का योग इतना है 10x प्लस वाई। 9 संख्याओं का जो योग है भाई 2 डिजिट अंक है, 10x प्लस वाई 2 डिजिट नंबर। डिक्रीज बाय 6 व्हेन द डिजिट ऑफ वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज इंटरचेंज हो जा रहे हैं। 10x प्लस वाई की जगह 10y प्लस एक्स हो गए। तो ये 9 संख्याओं का था तो 9 से भाग दे दो। ठीक है, क्योंकि 6 कम हो जा रहा है, औसत कम हो जा रहा है, औसत 6 से कम। जब डिजिट हमने इंटरचेंज किया तो ये हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आए आशा का। 4 लगातार
विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो हमने माना चार जो संख्या है ऑड वाली, उनका जो एवरेज है वो हमने x मान। तीन लगातार प्राकृतिक सम संख्या, यहां मिसिंग है सम संख्या, तीन इवन नंबर का एवरेज हमने y मान लिया, औसत से 8 कम। औसत तीन लगातार प्राकृतिक सम संख्या के औसत से 8 कम है, तो सम संख्याओं का औसत हमने माना y है और विषम संख्याओं का औसत हमने माना x है। इसका अंतर 8 आए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि इन चार सम संख्याओं का योग, तो यदि इन सम संख्याओं का योग, तो तीन सम संख्या है तो तीन का औसत y है, अगर टोटल करेंगे तो 3y हो गया। जो उपयुक्त चार विषम संख्याओं का योग, तो एवरेज x है, तो चार संख्याओं का योग तो 4x के बराबर हो गया। रख लो मेरे भाई, और क्या, y बराबर 4x/3 रख लो, तो 4x/3 माइनस x बराबर 8, तो ये x/3 हो गया, जो कि 8 के x बराबर आ गया 24। x बराबर अगर 24 आ गया, x बराबर 24, तो 4 गुणे 24 3y, 3 से ये 8 बार में गया, y बराबर 32। तो चार मूल विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। चार मूल विषम संख्याओं का औसत 32 आएगा। तो चार विषम संख्याओं का जो औसत है वो हमसे पूछा गया, विषम संख्याओं का औसत पूछा। तो विषम संख्याओं का औसत तो x है ना हमारा, x बराबर 24 आएगा। ठीक है, तो y निकालने की तो जरूरत ही नहीं थी, x बराबर क्या आएगा 24 आएगा, क्योंकि चार मूल विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। आप समझ गए होंगे, तभी बोलो हां। ठीक है, कहता है अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन स्कोर बनाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, 2 स्टार लगा दो। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन तेजी से होने की संभावना है। जैसे नहीं, कोई बल्लेबाज 10 मैच खेला, 10 मैच खेला, कितना रन बनाया हमका नहीं मालूम, 11वीं पारी में आया और 11वीं पारी में उसने 77 रन बना दिए, तो जिससे उसका औसत 3 बढ़ गया। यानी पहले जो औसत था वो x था, अब x+3 हो गया। यानी इन 10 मैचों में 3-3 लड्डू गए। भाई पहले x लड्डू औसत था, अब x+3 हो गया, तो 3-3 लड्डू इंक्रीमेंट इन्हीं 10 के हुए ना, तो 30 इसमें कम कर दो, 47 रन। आज का जो उसका औसत होगा 47 होगा। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 47 इज द राइट आंसर। 6 संख्याओं में, ये भी ट्रेडिशनल हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 6 संख्याओं में पहली 5 संख्या का जोड़, तो 5 संख्या का जोड़ और ये 6वीं संख्या भी लगा दिया है, यानी ये 5 और ये 1 है, समझ गए ना। 5 लोग हैं इसमें, इसमें 1 लोग है, 6वीं संख्या से 7 गुना है, यानी ये 1 है, ये 7 है। यदि उनका औसत 136 है, तो 136 औसत, टोटल 6 संख्या है, और ये जो मेरे दोस्त आया है ये 7 और 8 आया है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू दिस वन। 4 से भाग दे दो, 2 यूनिट की वैल्यू, 4 से 25 और 9, 5 9 35 नहीं 34 है, गुणे 6, फिर भाग दे दो, 1 यूनिट चाहिए वैल्यू, तो 34 गुणे 3 102। तो हमसे कहता है 6वीं संख्या कौन सी है, 102। एक बार अच्छे से समझो, कहता है टोटल 6 संख्याएं, पहली 5 संख्याओं का जो योग है 6वीं संख्या से 7 गुना, माना 6वीं संख्या 1 है, इसका 7 गुना ये, तो अगर रेशियो देखें जोड़े तो 8 यूनिट हो गया। कहता उनका औसत 136 है, तो 136 कितनी संख्याओं का, टोटल 6, 136 गुणे 6, तो 1 यूनिट बराबर 34 गुणे 3 के, यही हमें चाहिए था।
समझ रहे हो ना। 18 के बाद 19 नंबर, 7 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चों का औसत 42 था, तो प्रेजेंट में आओ। अब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। 7 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट में आओगे तो 7 जोड़ दोगे। 7 वर्ष पहले 42 औसत था, तो आज औसत 49 होगा। घर में कौन थे? हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, यानी चिल्ड्रन। तो ये 49 गुणे 3 हो गया 147। कहता है 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे का औसत, वाइफ और चाइल्ड का औसत 9 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट में 9 जोड़ दो, 9 पना 45 गुणे 2 यानी 90 हो जाएगा। हमसे कह रहे भैया पति कितने साल के हैं? दया 147 और 90, इसका अंतर ले लो। पति 57 साल के, 57 ईयर, 57 साल। 19 के बाद 20 नंबर, फिर से वही एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 92 रन बनाए। तो पहले उसने 14 मैच खेले, समझ रहे हो ना, क्या बनाया मुझे नहीं मालूम। 15वीं पारी में उसने ठक दिए कितने? 92 रन। और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बल्लेबाज वो कोई और नहीं, मैं था। पहले मेरा औसत x था, तो आज मेरा औसत x + 4 यानी 4 बढ़ गया। पहले मेरी बात को समझो। 14 पारियों में या 14 मैच में मैं कितने लड्डू बनाता था? मैं रन नहीं बनाता हूं, मैं लड्डू ही बनाता हूं। अभी आगे जब सीखोगे ना, 250-300 क्वेश्चन है, तो मैं लड्डू ही बनाऊंगा, आपको बता दूं। तो 14 मैच में मैं कितने लड्डू बना रहा हूं मुझे नहीं मालूम। 15वें पारी में मैंने 92 लड्डू बना दिए, तो मेरा जो औसत है पहले से 4 अच्छा हो गया। यानी जो 14 पारी हैं सब में 4-4 लड्डू मेरा आज वाला जाएगा ना। तो 14 चौकू 56 मोदी जी हटा दो। आज जो बचा वो मेरा आज का औसत है, 4 कम करके वो पुराना। तो लेटेस्ट कह रहा 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? 12 में से 6 गया 6, 8 में से 36। तो प्रेजेंट का जो औसत है वो हमारा 36 है। आज का जो औसत है मेरे दोस्त वो 36 होगा। बात समझ में आई? तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। 20 क्वेश्चन हो गए।